फायजा मुझे बताएं कि कैरेक्टर एक्टर्स को पाकिस्तान में है कोई गुंजाइश है उनके लिए, किरदार बनते हैं या नहीं बनते? पहले सही था या अब कुछ मिलना शुरू हो गए हैं, कुछ बात होती है या बस वही जो हीरो हीरोइन है उन पर फोकस होती है कहानी? नहीं, मेरे ख्याल में अब ज्यादा हो गया। मुझे बड़ी खुशी है एक्चुअली। मुझे ये लगता है कि स्पेशली नंद के बाद तो बहुत ज्यादा अब उस तरह के किरदार कंटेंट वाले चैनल वाले डेवलप करते हैं जो कि ड्रामे को लेकर चले। ऑफ कोर्स आपको एक स्टोरी में एक खूबसूरत कम उम्र लड़का लड़की तो चाहिए ही होता है, विच इज फाइन, लेकिन कहानी को लेकर चलने के लिए जो अहम किरदार चाहिए होते हैं वो अब उन पर ज्यादा अहमियत दी जाने लगी, विच इज वेरी गुड। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। और अभी जो आपको स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं वो किस नौइयत के हैं? क्या सिलेक्ट कर रही हैं, क्या रिजेक्ट कर रही हैं? कब देखेंगे आपको? अभी मेरा एक तो ऑन एयर हुआ है जियो से ही, 7 स्काई का है ड्रामा पहली बारिश। वो बड़ा फर्क किरदार है, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था उससे बहुत फर्क है, पॉजिटिव। हाँ हाँ। और इसलिए मुझे एक्चुअली मैंने वो किरदार किया भी इसलिए था क्योंकि आप खुद अदाकार हैं तो आपको पता होगा कि एक तरह का किरदार कर करके आप थोड़े तंग आ जाते, बिल्कुल स्टीरियोटाइप हो जाता है। और कास्टिंग में सब वही कर रहे होते हैं कि नंद हिट है, अब वैसे ही कैरेक्टर्स फायजा से कराएंगे। हाँ, तो इसलिए मैंने ये अभी जियो का किया है पहली बारिश, जो अब ऑन एयर हो गया है। इसके अलावा अभी आप एक आई थिंक 1.5-2 महीने बाद एक और ड्रामा देखेंगे विच इज फॉर हम टीवी। वो भी बहुत फर्क है क्योंकि आई थिंक मुझे ये बहुत आदत है कि मैं एक किरदार अगर कर लूं तो मैं चाहती हूँ कि अब आप भी तो गई आसानी हो गई, चैनल्स पीछे होंगे आपके। अच्छा, ये बताएं कि नंद में इतना एक सुपर हिट सीरियल चल रहा है, कैरेक्टर सुपर जो डुपर है, हिट हो रहा है, उसमें फिर उसके बाद आप एकदम गायब हो गई एंड यू वर रिप्लेस्ड बाय जवेरिया। व्हाट हैपेंड? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। अब इतने साल हो गए, आई थिंक 5 साल हो चुके हैं इस बात को लेकिन बड़ी बात है क्योंकि समझ नहीं आई, कितना होता नहीं ऐसे नॉर्मली। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हुआ ये था कि जितना वो ड्रामा बना था मैंने अपना वो काम कर दिया था। हालांकि उस जमाने में कोविड भी आ गया था। मैंने ड्रामा शुरू किया था कोविड से पहले, फिर मैं इंग्लैंड चली गई, फिर कोविड आ गया, मगर मुझे कहा गया कि आ जाएं क्योंकि ड्रामा बीच में फंसा हुआ है। तो मैं इंग्लैंड से वापस आ गई, मैंने वो ड्रामा मुकम्मल कराया जहां तक मेरा किरदार था, वो मुकम्मल करा के मैं चली गई। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इतना मशहूर हो जाएगा, खुद मुझे भी नहीं पता था, हम में से किसी को भी नहीं पता था। तो वो फिर चैनल ने डिसाइड किया कि इसको बढ़ाते हैं। तो उस दौरान जब वो बढ़ाने का इरादा हो रहा था तो मैं वापस नहीं आ सकती थी पाकिस्तान। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने जवेरिया को लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है कि अगर मेरी जगह किसी और को लिया तो उन्होंने जवेरिया को लिया क्योंकि मैंने उनका काम बहुत देख रखा है। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, सो आई एम ऑनर्ड। फिर भी मकबूल रहा तो उसको संभालना और उसको लेके वैसे ही चलना मुझे बताया मुश्किल। ये जो नंद होती है ये ऐसी होती है। और फिर समा फैसल ने मेरा ख्याल है ठीक ही कहा फिर कि अगर सोना भी है तो उससे पहले अपनी नंद और अपनी सास से पूछ लो अगर जान की आवाज चाहते हो। ऐसा ही है एक्चुअली। मैं उनसे आज तक सबा फैसल से मिली नहीं हूँ, बट मैंने वो क्लिप देख रखा है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो मजे की बात ये कि जब मैं ये ड्रामा कर रही थी, मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था, तो चूंकि मेरा उस तरह का ऑब्जर्वेशन रही नहीं है, सच यानी मैं ये कह सकती हूँ मेरा उस तरह के लोगों से अल्लाह का शुक्र वास्ता नहीं पड़ा। तो मुझे ये लगा था कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ फिक्शन एंड आई हैव टू डू इट। लेकिन जब ड्रामा ऑन एयर हुआ और लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पे, तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये वाकई में ऐसा होता है। और इस तरह की सफोकेशन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जॉइंट फैमिली में होती है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जॉइंट फैमिली से याद आया, आपने उस पर भी बड़ी बात की, आप बहुत वोकल हैं कि जॉइंट फैमिली वो मुझसे पूछा जाता है, मैं अपनी राय नहीं दे रही होती। हाँ, मेरा ख्याल में सही नहीं है। अच्छा, टॉक्सिक हो जाता है बहुत। ऑफ कोर्स, देखें हर रिश्ते में ना एक मुनासिब फासला जरूरी होता है। सब एडल्ट्स होते हैं, कोई बच्चे तो नहीं है ना कि उसको उसके सोने खाने का टाइम मुकर्रर किया जाए। सब बड़े लोग हैं, तो जब सब बड़े लोग आपस में रह रहे होते हैं तो एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। और आई थिंक जॉइंट फैमिली इज मोर फाइनेंशियली शायद बेहतर होता हो,
बचत हो जाती हो, लेकिन वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अच्छा बिल्कुल। idea है। और फायजा, बताएं कि सोशल मीडिया को लेके और कमेंटिंग पे हम कल मुसद्दिक मलिक भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये कमेंटिंग होनी नहीं चाहिए। चलो जी, वीडियोस, चीज़ें, न्यूज़ शेयर हो, कमेंट्स का सेक्शन ही नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा तकलीफ दे है और कौन क्या क्या कह रहा है पता नहीं चलता। अभी सबा कमर के डायलॉग भी हैं कि ये कमेंट से आप किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। तो उसको लेके आप क्या कहेंगी? और फिर उससे कनेक्टेड बॉडी शेमिंग पे भी आपने बात की, क्योंकि लोग इतने हर्टफुल कमेंट्स कर देते हैं कि वाकई उनको एहसास नहीं होता। बहुत से एक्टर डिप्रेशन में चले गए इसकी वजह और से। आर्टिस्ट नॉर्मली जवाब नहीं देते फिर, लेकिन कुछ कह जाते हैं क्योंकि इनफ हो जाता है ना भाई। तो आपने बॉडी शेमिंग को पे भी लेके उस पर बात की? हाँ, मैंने बिल्कुल बात की, क्योंकि मुझे एक्चुअली शोबिज़ में शुरू में कहा गया था इस तरह का, लेकिन आई थिंक मैं पर्सनली शायद इतनी हसास मिजाज की मालिक नहीं हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई फील के आई थिंक आई हैव अचीव्ड इनफ कि अब मुझे ज्यादातर लोगों का कहने का मुंह नहीं है अबाउट माई एक्टिंग और अबाउट माई लुक्स और एनीथिंग। लेकिन ये कि हाँ, आप जब कम उम्र होते हैं तो आप ज्यादा हसास होते हैं और आप ये चीजें महसूस करते हैं। अब आप लोगों की जबान रोक नहीं सकते। बात आपकी सही है कि कमेंट होना ही नहीं चाहिए। देखिए, पहले भी तरह तरह के अदाकार होते थे, हर हैयत के, हर तरह के, ठीक है, और लोग उनको देखते ही थे। तो लेकिन वो जो डायरेक्ट कमेंट होते थे वो उन तक पहुंच नहीं पाते थे, तो आप जहनी तौर पे अपने आप को महफूज और अच्छा समझते थे। लेकिन फायजा, आप ये ना कहें कि आप हसास नहीं है। हसास आप हैं, क्योंकि मोहब्बत जब बार बार होती है तो फिर हसास होता है आदमी। वो होती थी, पुराने वक्तों की बात है, अब नहीं होती। ये वाली बात भी जरा बताएं। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। बेबी नहीं, बताएं ये मोहब्बत वाली बात भी इलैबोरेट करें। ज़ुहैब ने अब छेड़ ही दी है। वो कुछ नहीं, वो उन्होंने वो पूछा था क्या, एक तरफा मोहब्बत की बात उन्होंने की थी आई थिंक। तो वो मैंने कहा था हाँ हो जाती है, सो व्हाट, उसमें इतना छुपाने की बात नहीं है, समटाइम्स बार बार हो जाती है। और अगर आपको खूबसूरत चीजें या खूबसूरती पसंद है तो आपको कुछ लोग अच्छे लग जाते हैं और फिर कोई और अच्छा लग जाता है, सो व्हाट। है ना? नहीं, बिल्कुल क्या बात है, कितनी आसानी से आसानी से ये बात कर दी आपने, माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, कोई मेमोरीज बताएं आपकी, फैन मोमेंट कोई बड़ा इंटरेस्टिंग हो या कोई हैरान कुन हो कि कोई आपको जब अप्रोच करते हैं फैंस तो क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन होता है? कुछ कोई आपके कोई मेमोरेबल भी हो जाते हैं ना मोमेंट्स, यार ये बड़ी अजीब बात हुई या बड़ी स्पेशल बात हुई? मोस्टली नहीं, अभी तक तो मुझे लोग बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। अक्सर औकात ये होता, हालांकि मुझे पता है मैंने बड़े नेगेटिव किरदार किए हैं और वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, लेकिन आई थिंक लोगों को इतनी समझ होती है, दे एंजॉय व्हाटएवर आई हैव डन, और वो मुझसे मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। एक दफा एक वाकया हुआ था, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, कि किसी ने मुझे मेरे फोन नंबर पे मुझे विश किया और उसके बाद फिर मुझे मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर और ये सब बताना which is strange। उन्होंने पूछा आपसे या अपना बताया? नहीं, अब उन्होंने बताया कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, आपका घर का पता ये है। तो उस पर मैंने कहा भाई, और तो फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये व्हाट्सएप पे, मैंने कहा आपने ये क्यों निकलवाया ये सब? कहने लगे नहीं, मैं बस आपके बारे में जानना चाह रहा था और मैंने नादरा वाले को इतने पैसे दिए और फिर मैंने ये मालूमात ली। मैंने कहा भाई वो पैसे तुम जाकर चैरिटी में दे देते, मुझसे तुम व्हाट्सएप पे बात तो कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन निकलवा के तुम्हें क्या? नादरा ने कैसे निकाल दी? खैर हैरत की बात है, ये तो अजीब सी बात है। अच्छा मुझे बताया फायजा, एक बात है, ये मेल शोविनिस्ट सोसाइटी है हमारी, यानी मर्द अदाकार ये करते हैं कि भाई अगर इसका रोल काट दो या इस एक्ट्रेस को नहीं लेना मेरे साथ, मैं इसके साथ काम करूंगा, हालांकि स्टोरी में कोई और एक्ट्रेस सूट कर रही है कास्टिंग में, ये ऐसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। इसको आप मेल शोविनिज्म से तो पता नहीं, अब आप कनेक्ट करें या ना करें, इनसिक्योरिटी होती है, औरतों में भी होती है, ऐसी बात नहीं, भी होती है, दोनों जेंडर्स में होती है। और अब जरा ज्यादा होने लगा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स कास्टिंग में बोलते बहुत हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्टर्स बोलते हैं? क्या मतलब एक्टर्स बोलते हैं इसमें?
आई थिंक बहुत से एक्टर्स कास्टिंग के वक्त बोलते हैं कि मेरे साथ इसको लो और इसको अच्छा, नहीं अच्छा। लो और ये ना करो, आपको पता होगा, आप जी, इतनी जी। अनजान ना बने। तो ये पता तो होता है। है। और मगर बात ये है कि जिसका जो नसीब होता है वो उसको मिलता ही है। बेशक। नहीं, जैसे बड़े एक्टर्स हैं ना हमारे, जो दो चार पांच नाम हैं, वो काफी बड़े हैं माशाल्लाह, एज वाइज भी बड़े हैं, लेकिन वो हमेशा ये नजर आता है कि हमें कि यंग एक्ट्रेसेस के सामने वो कहते हैं कि भाई इनके साथ होना चाहिए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ व्यूअर बता रहा हूं, जोहेब ये कहना चाह As a रहे हैं कि viewer मैं हमारा बात कर रहा हूं। हीरो जो है उसकी एज नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो हीरोइंस हाँ। हैं या जो लड़कियां हैं, फीमेल हाँ। जो एक्टर्स हैं, उनकी एज हालांकि चल रही है। mismatch भी लग रहा होता हमारी है। हर साल सालगिरह बन ना? रही है, लेकिन जो मेल एक्टर्स हाँ। हैं वो यंग लड़कियों के साथ ही काम कर रहे हैं, उनकी एज नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं? और एज अ व्यूअर मिसमैच भी हो रहा होता है, नहीं, ये भी मैं बुरा कहूंगा। लगता है, कभी कभी बकायदा बुरा लगता है कि यार आप इतनी यंग लड़कियों के साथ काम करें, नॉट मेकिंग सेंस, नॉट लुकिंग लाइक जी अ बिल्कुल, कपल। आपने सही इसको और उसमें एक आपका मंटो वाला ड्रामा मायूस सईद एंड सजल, बिल्कुल बिल्कुल ना किसी को अच्छा लगा, चाहे स्टोरी भी हो, फिर भी लगता है बनाई जाती है ऐसी स्टोरियां ताकि एक यंग एक्टर आ जाए भाई सामने, भाई हम अब अच्छे लगे। उनकी ख्वाहिश हम क्या कर सकते हैं, जिसका आई फील के जिसका जो दिल चाहे करे। आई गेस अगर चले ऐसा कर लेते हैं कि मैं अगर ड्रामा प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं कोई अच्छा सा खूबसूरत कम उम्र हीरो अपने साथ ले लूंगी, तो फिर मामला बराबर हो जाएगा। हाँ,